नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि दिल्ली की रोहिणी अदालत में सरेआम न्यायालय के अंदर एक गैंगस्टर को कुछ बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था और इसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश भी मारे गए थे। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज सुबह जब न्यायालय में काफ़ी गहमा गहमी थी, उसी समय न्यायालय की तीसरी मंजिल में स्थित कार्यालय में गोली चलने की आवाज़ आई और जब लोग भागकर उस कक्ष में पहुंचे जहां से आवाज़ आई थी तो देखा कि एक वकील खून से लथपथ जमीन में मृत अवस्था में पड़े थे। लोगों ने मृतक की पहचान भूपेंद्र सिंह के नाम से की। न्यायालय के कार्यालय में हुई हत्या से प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में कई थानों की पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस की कई टीमें जांच में लगा दी गईं, जबकि घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम ने भी सबूत एकत्र किए। इसी बीच मृतक अधिवक्ता के परिजनों ने बताया कि सुरेश चंद्र गुप्ता नामक वकील से उनकी रंजिश चल रही है। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि परिजनों के संदेह पर सुरेश चंद्र गुप्ता की तलाश की गई तो वो कोर्ट परिसर में ही घूमते मिल गए। सुरेश चंद्र गुप्ता के कपड़े पर खून की बूंदें पड़ी हुई थी तथा बारूद के कण भी मिले। एसपी एस आनंद ने बताया कि काफ़ी नज़दीक से भूपेंद्र को गोली मारी गई थी, जिससे बारूद के कण सुरेश गुप्ता के कपड़ों पर मिले। पुलिस महानिरीक्षक बरेली रेंज रमेश शर्मा ने बताया कि भूपेंद्र और सुरेश गुप्ता के बीच काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। सुरेश चंद्र के मकान में भूपेंद्र कोचिंग चलाता था, जिसे खाली कराने पर भूपेंद्र रंजिश मानने लगा और 24 मुकदमे सुरेश के ऊपर चला रखे थे। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि कचहरी परिसर की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में एक उप निरीक्षक व 3 पुलिस आरक्षियों को निलंबित कर दिया गया है। न्यायालय परिसर में हथियार पहुंचना और फिर हत्या हो जाना अत्यंत गंभीर मामला है और पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। लेकिन यहाँ पर गौरतलब है कि कोर्ट परिसर में एडवोकेट्स की तलाशी लेने का प्रचलन नहीं है और जब भी पुलिस ने कभी ऐसा प्रयास किया तो उसका अधिवक्ताओं ने तथा बार ने कड़ा विरोध किया। ऐसी स्थिति में पुलिस अधिवक्ताओं के रोष से बचने के लिए तलाशी से कतराती रहती है। गौरतलब है कि ऐसे हालात में कभी भी कोई भी अपराधी वकील की यूनिफॉर्म में कोर्ट परिसर में हथियार लेकर प्रवेश कर सकता है और एक बार फिर कोई गंभीर घटना घटित हो सकती है। इसलिए अधिवक्ताओं को तथा बार काउंसिल को इस बात के लिए आगे आना होगा और वे स्वयं इस प्रस्ताव को प्रशासन के सामने रखें कि अधिवक्ताओं की भी तलाशी ली जानी चाहिए तथा बार के द्वारा इसका कोई विरोध नहीं किया जाएगा। लगभग 11:45 पे सीजेएम साहबा द्वारा फ़ोन से मुझे बताया गया, हम और डीएम साहब तहसील दिवस के लिए तिलहन, तो ये बताया गया कि एक वकील की बॉडी वहाँ 2nd फ्लोर पे सीजेएम फर्स्ट का जो कार्यालय होता है जिसमें उनके बाबू बैठते हैं वहाँ पे पड़ी है और उनको एक गनशॉट वुंड है। तत्काल हम लोगों ने वहाँ से रश किया। उसके पहले ही हमारे जो यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, एसपी सिटी साहब, एसपी आरए साहब, एएसपी साहब और थानों की जो फोर्स थी आसपास की, कोतवाली की, सदर बाज़ार की, सबने रिस्पॉन्ड किया। तत्काल मौके पे गए। मौके पे जो स्थिति थी उससे ये दिख रहा था कि उनके कनपट्टी के थोड़ा सा पीछे एक गनशॉट वुंड था। उनके बॉडी के बगल में ही एक 32 बोर का कट्टा एक पड़ा हुआ था, देसी तमंचा जिसको कहते हैं, वो पड़ा हुआ था और उनके पैर के नीचे एक फ़ाइल दबी हुई थी। वहाँ जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि साहब किसी फ़ाइल के बारे में जानकारी करने आए थे और मैं जब तक उसकी जानकारी दे रहा था तब तक गोली चलने की आवाज़ मैंने सुनी।
सारे तुरंत फील्ड यूनिट को भी वहाँ बुला लिया गया, जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट की गई। साथ में एक टीम अलग से लगी जो कचहरी परिसर में जो CCTV कैमरे लगे हैं उनके एनालिसिस के लिए। इससे ये क्लियर हो गया कि 10:08 पे उनकी एंट्री हुई थी गेट नंबर 4 से। इसके बाद 11:36 पे वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए दिखाई दिए। इनसे एक वकील, वो भी वकील हैं, सुरेश कुमार गुप्ता, इनसे इनकी पुरानी अदावत सन 2000 से चलनी बताई गई और ये बताया गया कि इनके आपस में कई मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ लिखवा रखे हैं और जो मुकदमे अभी पैरवी जिनकी दोनों ही करते हैं अपने अपने मुकदमों की। ये दोनों ही रिसेंटली इन्होंने बार इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये जो सुरेश गुप्ता हैं ये 2019 के रजिस्टर्ड हैं और जो मृतक हैं भूपेंद्र सिंह ये 2020 के रजिस्टर्ड हैं। इसके पहले ये सुरेश गुप्ता बैंक में काम करते थे, स्टेट बैंक में, और जो मृतक हैं वो एक कोचिंग चलाते थे और इसी की अदावत थी दोनों में। इनके बिल्डिंग में, सुरेश गुप्ता की बिल्डिंग में इनकी कोचिंग चलती थी। सन 2000 के बाद से लगातार एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की मुकदमेबाजी की एक सीक्वेंस चल रहा था जो परिवाद के रूप में दाखिल होता था कोर्ट में ही और उसकी विवेचना करा लेते थे। इस तरह से ये जब चल रहा था तो आज ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि सुरेश गुप्ता भी इसमें एक प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं। सुरेश गुप्ता की तलाश की गई तो वो कचहरी परिसर में ही वो मिल गए और उनके शर्ट पे एक ब्लड स्टेन मिला और कुछ ब्लैकनिंग भी मिली। उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने इस घटना की स्वीकारोक्ति की है और इसी कारण से उन्होंने बताया कि हमने ये गोली चलाई इनके ऊपर, कि ये बहुत लंबे समय से मुकदमेबाजी चल रही थी और इससे 24 मुकदमे डाल रखे, सारे मुकदमे क्रिमिनल हमारे ऊपर डाल रखे थे। मैं कहीं पर दोषी नहीं हूँ, मुकदमे बंद होने नहीं देते थे और अगर कोई मुकदमा बंद होता था तो उसका रिवीजन डाल देते कि जजमेंट गलत हुआ। मुकदमे तो 2008 से आप बता रहे हैं कि चल रहे थे, तो आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने उनकी हत्या की? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया अपने को, या तो मैं एक हफ्ते के अंदर मर्डर कर देता अपने को, अब सुसाइड कर लेता अपने को, या इनको मार देता। दो में से एक चीज़ है, एक ऑप्शन जिसमें सक्सेस हो गया वो हो गया, हमारी लाइफ थोड़ी बहुत बच गई। मिदनापुर के अंतर्गत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह जो माननीय अधिवक्ता हैं उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। न्यायालय परिसर के अंतर्गत जो ऑफिस का एरिया है उस ऑफिस एरिया में घटना घटी थी। इसमें जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और आगे बढ़ के विवेचना का काम किया गया। इनकी भाई की तरफ से FIR जो लिखाई गई उसी में इनकी मुकदमों को लेके करीब लगभग 2 दर्जन 156(3) में इनके ऊपर वाद हैं जो श्री सुरेश गुप्ता जी के द्वारा दिखाए गए थे, जिनसे इनका झगड़ा है, वो भी अधिवक्ता हैं। इसमें कार्रवाई करते हुए श्री गुप्ता जी से बातचीत की गई। जब बात हुई तो पता लगा वो कन्फेस कर रहे हैं कि उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस क्रम में उन्हें हिरासत में लिया गया है और आगे की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उनके अगेंस्ट की जा रही है और अभी विवेचना में सभी वैज्ञानिक साक्ष्य इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। जो वहाँ की CCTV फुटेज है, इनके शर्ट पे कुछ ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं, वो स्टेन्स पे कार्रवाई, जो अब सभी वैज्ञानिक साक्ष्य वो लिए जा रहे हैं। आप रीसेंट न्यूज के साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए और सनसनीखेज समाचार देखते रहिए। यदि कहीं पर अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे और यदि कहीं भी कोई अपराध हो रहा है तो हमारी पहली नजर है हम आप तक उसे पहुंचाएंगे। जय हिंद।